जय श्री राम दोस्तों। मैं सपना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल सपना प्रभ पर और उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग भी खुश होंगे और खुश रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत छोटी छोटी सी सामान्य सी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में हम कुछ चीज़ें किसी को दे देते हैं और हमें खुद पता नहीं होता कि उसके कारण हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आ जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि नमक। नमक हमें कभी भी किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए। वैसे तो नमक आपको किसी को देना ही नहीं चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। और अगर कोई आपसे पड़ोसी नमक मांगने आ जाता है तो आप इसे किसी भी छोटी सी कटोरी में या किसी भी चीज़ में नमक एक साइड में रख दें और उनको बोले कि आप उठा लें। तो नमक आपको डायरेक्ट ऐसे हाथ में नहीं देना है किसी को भी। ये और दूसरी चीज़ जैसे कि कैंची है, चाकू है और सुई है, ये भी आप कभी भी किसी को हाथ में ना दें। अगर घर के ही मेंबर हैं, आप घर में भाई बहन है, देवरानी जेठानी है, या आपकी सास है या ननंद है या कोई भी रिश्ता है, घर के लोगों को भी अगर कोई कहे जरा चाकू पकड़ाना, तो चाकू को आप साइड में रख दें, लेकिन अपने हाथ से आप चाकू और कैंची और सुई किसी के भी हाथ पे ना रखें। क्योंकि अगर आप चाकू अपने हाथ से देते हैं और जिसको देते हैं उससे आपके संबंध खराब होने लगते हैं और आपका रिश्ता जो है बिगड़ने लगता है। जैसे कि अभी मैंने नमक बताया, नमक हमें किसी को नहीं देना चाहिए क्योंकि नमक जो है हम अपने घर में माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं। बिना नमक के हमारा खाना कभी भी स्वाद नहीं बनता है, तो हमें नमक कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे पीली सरसों होती है, हमें पीली सरसों भी कभी ना तो किसी से लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। और अगर कोई आपको दे रहा है, जैसे किसी के गांव में होता है या कुछ है, तो आप पैसे देकर उससे उस सरसों को खरीद सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि रुमाल, हमें अपना यूज़ किया हुआ रुमाल कभी किसी को नहीं देना है और ना ही किसी से लेना है। तो आप रुमाल किसी को भी ना दें, क्योंकि जिसको आप रुमाल दे रहे हैं या आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो सकती हैं। अगर गलती से किसी का रुमाल आपके पास आ जाए तो आप उसका रुमाल लौटा दें। और तीसरी चीज़, शाम के समय किसी को भी दूध, दही, चावल और घी आप किसी को भी ना दें। कोई कितना भी आपको बोले कि शाम को हमें ये चीज़ दे दो, तो आपको नहीं देनी है। और शाम के समय आपको किसी को नमक भी नहीं देना है और नमक आपको शाम को यानी कि रात के समय आपको नमक को बाजार से खरीद के भी नहीं लाना है। अब जैसे कि आपकी शादी का जोड़ा है, आपकी कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, बहन है, भाभी है, ननंद है, कोई भी रिश्तेदार है, आपकी शादी का जोड़ा पहनने के लिए मांगते हैं, तो आप अपना शादी का जोड़ा किसी को नहीं देंगे, क्योंकि इससे आपका भाग्य उनके पास चला जाता है। और अपनी शादी की चीज़ें भी, जैसे आपकी मान लो बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ियाँ हैं, ये भी आप किसी के साथ कभी भी शेयर ना करें। और झाड़ू, झाड़ू भी जैसे क्या होता है कि आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, कोई किराएदार आया या मकान मालिक है, किसी ने आपसे झाड़ू मांगा कि हमें अपने घर की सफाई करनी है, अपना झाड़ू दे दो, तो आप अपना झाड़ू कभी भी किसी को नहीं देंगे और ना ही दूसरों से मांगेंगे। झाड़ू किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। झाड़ू किसी को देने से हमारे घर की यानी कि जो झाड़ू देता है उसके घर की लक्ष्मी उससे रूठ जाती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि हम जाने अनजाने में, किसी ने झाड़ू मांगा हमने फटाफट दे दिया, किसी ने नमक मांगा हमने फटाफट दे दिया, किसी ने हल्दी मांगी, हल्दी भी हमें किसी को नहीं देनी चाहिए,
मिर्ची भी हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। जैसे कुछ लोग आ जाते हैं, अरे हम खाना बना रहे हैं, हमें देर हो रही है, जल्दी से 2-4 हरी मिर्ची दे दो या साबुत लाल मिर्च दे दो। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। तो सोच समझकर इन सब बातों को करना है। मेरा मेन मकसद यह है कि मैं आपको अवेयर करूं कि आपका कोई नुकसान ना हो। तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। कहते हैं ना कि किसी का भला करोगे तो अपना भला होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम दोस्तों।